हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हमारे पास मेरे पास सामने डायल वाला मीटर पड़ा है। तो हम अपना बिजली का बिल इसको स्लो करके या लीगल तरीके से या इलीगल तरीके से हम इसको स्लो करके अपना बिजली का बिल कैसे कम कर सकते हैं। काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर हमें कोई ऐसा तरीका बताएं, हमें ऐसी कोई टिप्स बताएं, ऐसी कोई ट्रिक्स बताएं जिससे हमारा घर का जो बिजली का बिल है वो कम हो जाए। एक चीज़ से माजरत करूँगा क्योंकि शॉप है रोड के साथ, तो शोर आता रहेगा, तो उसके लिए आप माजरत करूँगा। आपने कोशिश करनी है, वो आपने ख़ुद मैनेज करना है। तो बिना टाइम ज़ाय किए आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले यही गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, तो ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो लाइक दबा दें। तो वीडियो बड़ी ही अच्छी होने वाली है, ताकि आप ये जो वीडियो है ना, ये शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देख लें, ताकि आपको समझ आ जाए कि वाकई जो तरीके हैं ठीक हैं या गलत हैं। पहले नंबर पे भाई लोग, मैं लीगल तरीके जो हैं वो बता देता हूँ कि आप अगर बिजली का बिल आपका ज़्यादा आता है तो आप किस तरीके से कम कर सकते हैं। वो तरीक़ाकार मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। आगे फिर चलते हैं जो आखिरी 2-4 मिनट के अंदर जो इलीगल तरीका है, क्योंकि ना बार बार जो तंग करते, तो इस वजह से मैंने कहा आज क्लियर ही करके बता दीजिए। जो वीडियो है सिर्फ ये डायल वाले मीटर की है। जो अगली वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह ताला वो हम डिजिटल मीटर के ऊपर बनाएंगे, ताकि उसके बारे में हम आपको क्लियर करके बता सकें। ये जो मीटर पड़ा है मेरे सामने, एक डायल वाला मीटर पड़ा है, ये देख सकते हैं, ये डायल वाला मीटर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, जो लीगल तरीके से हम आप बिजली को यानी अपने मीटर को महफूज कर सकते हैं, बिल को महफूज कम कर सकते हैं, तो वो यही लीगल तरीका यही है कि आप क्या करें। आपकी जो घर की लोड है, मैं भी घर की जो लोड होती है, मैं उसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। घर की लोड होती है, पंखा है, इस्त्री है, फ्रिज है, जो भी है, हम ओवरलोड देते हैं। ओवरलोड कैसे देते हैं? जहाँ पर हमें हम घर को रोशन करना है, घर को 1-2 बल्ब से भी रोशन हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। हम क्या करते हैं, सारे बल्ब चला देते हैं, सारे बल्ब चल रहे होते हैं, रात को भी हमारा घर बड़ा खूबसूरत नज़र आए। और फिर जब बिल आता है ना, तो 40,000, 45,000, 50,000 तक बिल आता है, तो फिर हम परेशान होते हैं कि यार बिल ज़्यादा आ रहा है, पता नहीं जो क्या हो रहा है हमारे साथ। ये पता नहीं होता कि हम खुद ही कर रहे हैं कि एक बल्ब की जगह हम 3-3, 4-4 बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़रूरत से भी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर फ्रिज इस्तेमाल कर रहे हैं, 24-24 घंटे हमारा फ्रिज चल रहा होता है, और एसी है वो 24-24 घंटे चल रहा होता है। इस वजह से तो बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, और फिर हम परेशान होते हैं कि यार बिजली का बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है। भाई लीगल तरीका यही है कि लीगल तरीका तो बिजली को कम करने का खुद आप ही हैं। ये समझो आपकी जो हाथ की मुट्ठी है, ये जो हाथ की मुट्ठी है, आप जितना खोलते जाएंगे तो उतना समझो बिजली का बिल ज़्यादा आता जाएगा। जितना आप ज़्यादा लोड देते जाएंगे इसके ऊपर, इसने बिजली का बिल वैसे ज़्यादा निकालना है। लीगल तरीका यही है कि मिसाल के तौर पर अगर आप बल्ब इस्तेमाल कर रहे हैं, आम लोकल 100 वाट का अगर बल्ब इस्तेमाल करें, वहाँ पर LED बल्ब इस्तेमाल करें, एनर्जी सेवर इस्तेमाल करें, ताकि उससे आपकी बिजली की बचत कम हो। यहाँ पर आम आप चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जहाँ पर है, जहाँ पर वो वाट ज़्यादा लेती है, वहाँ पर आप ख़ास असल कंपनी की चीज़ इस्तेमाल करें। लोकल डिवाइस ना इस्तेमाल करें, लोकल प्रोडक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि लोकल प्रोडक्ट ज़्यादा बिजली लेती है, तो अच्छी कंपनी की जो चीज़ होती है वो कम बिजली लेती है। तो ये तो थे चंद टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो लीगल तरीके के हैं कि हम खुद दिए। अब इलीगल तरीका क्या है? इलीगल तरीका बहुत ख़ास होने वाला है, तो उसको आपने ज़रूरी देखना है, और वीडियो को शेयर भी करना, और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट के अंदर अपनी राय का ज़रूर इजहार करना कि आपको कुछ समझ आया कि नहीं है। भाई पहले बता दूँ, कल को अगर आपकी कोई भी इलीगल चीज़ पकड़ जाती है, वावडा वाला पकड़ लेते हैं, तो आप खुद जिम्मेदार होंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हमने सिर्फ आपको बता देना है, आपके जो 5 किलो का खोपड़ शरीफ अल्लाह ताला ने दिया है, इसके ऊपर 4 बातें बिठा देनी है कि आपने किस तरीके से करना है, ठीक है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़ाया किए। तो उससे पहले वही बात, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, इंशाल्लाह हमारी सपोर्ट करते रहेंगे। इंशाल्लाह हम बहुत अच्छी वीडियो आपके साथ लेके आने वाले हैं। तो आइए ज़रा हम चलते हैं। ये सामने मीटर पड़ा है, ये आप देख रहे होंगे, ये ऊपर लिखा हुआ है मेन और लोड, मेन और लोड। ये 2 तारें न्यूट्रल और फेस की मेन है, और ये 2 तारें लोड हैं, ठीक है। अब एक चीज़ को समझना है, हम इसको कैसे स्लो कर सकते हैं। रिवर्स तो मैं नहीं करूँगा, मैं ओनली इसको स्लो करने का तरीका बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब ये जो मेन तार है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, यहाँ पर 2 चीज़ें, एक फेस न्यूट्रल। अब लोगों को पता नहीं फेस न्यूट्रल क्या होता है। भाई एक करंट समझ लें, एक अर्थ समझ लें। अब पुराने जो हमारा मीटर है, 2007 का मीटर है ये। अब ये मीटर जो होता है ना, यहाँ पर जो हमारा फेस हम जो करंट देते हैं यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर एक
ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक मैग्नेटर लगा होता है, यहाँ सेंटर में हमारा डायल होता है जिसको वो चलाता है। और यहाँ से जब करंट जाता है और यहाँ से हम लोड को जब देते हैं, जितना करंट आगे सप्लाई करता है उसके मुताबिक ये हमारा डायल का मीटर चलता है। और यहाँ से ये डायल चलता है, दरमियान में देख रहे हैं, और ये यूनिट्स निकालता है। और ये जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल ये जाता है और दूसरी साइड से दोबारा वापस। इसका जो मीटर के साथ इतना ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता जिसको ये मीटर चला सके। आज के दौर के अंदर जो डिजिटल मीटर आ रहा है, वो पहले पुराने दौर के जब हम चार्जर भी लगाते थे ना, तो वो बहुत कम, पता ही नहीं चलता था कि मीटर चल रहा है कि नहीं। आज हम चार्जर लगाएं तो ऐसे पता चलता है कि इसके ऊपर AC की लोड है, जो हमारा डिजिटल मीटर है। आप बात समझ आइए। अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको डायाग्राम के ऊपर कुछ समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से, पहला स्टेप समझाऊंगा और दूसरा स्टेप्स भी समझाऊंगा किस तरीके से आप इसको स्लो कर सकते हैं। तो चलिए फिर डायाग्राम के ऊपर इसको फिर मीटर को देते हैं इजाज़त। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं डायाग्राम। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी डायाग्राम के ऊपर। पहले हमने अभी बताया, तो फाइनली हम डायाग्राम के ऊपर अभी थोड़ा सा मैं दस्ती मीटर बना के दिखाता हूं और उसको बताता हूं आपने किस तरीके से। पहले नंबर पे ये जो डायल वाला मीटर है, यहाँ पे मैं थोड़ा नक्शा इसका बना लेता हूँ, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये 1 मीटर है, ये इसकी मेन 2 तारें हैं और ये हैं 2 लोड वाली तारें। ये है फेस, यह है न्यूट्रल, ये है न्यूट्रल और ये है फेस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो, फेस न्यूट्रल, फेस न्यूट्रल। अब मैंने आपको पहले वहाँ पर भी बताया है। अब ये जो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल का जो मीटर के चलने के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, इसने जाना है और वापस आ जाना है, ठीक है। और दूसरा ये जो फेस है ना, इसका सारा कनेक्शन होता है, यहाँ पर इसका मैग्नेट सिस्टम होता है, टोटल सर्किट लगा होता है। और उसके बाद जब जितनी हम लोड देते हैं उसके मुताबिक यहाँ पर डायल चलता है और हमारा यूनिट निकालता है, ये है मीटर, ठीक है। और यहाँ पर डायल है, यूनिट निकालता है, ठीक है। और ये अब मैं आपको ये समझा दूं, अगर हम इसको किस तरीके से भी स्लो कर सकते हैं, स्लो करने का तरीका। अब हमने एक चीज़ यहाँ पर करनी है, एक चीज़ हमें और ज़रूरत पड़ेगी जिसे हम बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? अर्थ। न्यूट्रल हमें ज़रूरत पड़ेगा, बाद में ये स्लो होगा। अब कैसे ये स्लो होगा, समझिए बात को। अब ये मैंने पहले बताया, यहाँ पर इसका मीटर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, चलने के साथ ये जो न्यूट्रल है, हमने क्या करना है, इस तार को चेंज करना है। फेस वाली को अंदर लेके आना है और न्यूट्रल वाली को बाहर लेके जाना है, ठीक है। अब यहाँ से ऐसा समझे, जो हमारा न्यूट्रल है और यहाँ पर आ गया, और जो फेस है वो दरमियान में आ गया, और इस यहाँ से फेस बाहर आ गया। अब यहाँ पर उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और इस्तेमाल करते हैं जिसको हम 2 वे बटन बोलते हैं। ये हमारा 2 वे बटन है। अब ये 2 वे बटन के 3 पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट होता है और एक यहाँ पर एक पॉइंट होता है, एक यहाँ पर पॉइंट है। दरमियान के अंदर एक पत्ती होती है जो नीचे भी लगती है और ऊपर भी लगती है, जो हमारे लोड होते हैं। अब यहाँ पे हमने इसको कर देना है क्लियर। ये हमारे समझो, ये हमारी मेन तार आ गई जो ऊपर से हम ले रहे हैं, इसको फाइनल कर दें, इसको साइड पे लगा देते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज़ें बच गई। और यहाँ पे हमने फेस लिया, ये हमारा फेस है और इसको हमने न्यूट्रल कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये अब घर हमारा यहाँ पर, ये हमारा घर है, ऐसा समझ लें, ये घर है, ठीक है। घर की 2 तारें होती हैं। अब समझने बात को, हमने क्या करना है, जो फेस वाली तार होगी, क्या होगी, जो फेस हमारा जो करंट होगा, जो हमने मीटर से न्यूट्रल वाली जगह से करंट लिया, वो हमने बटन की एक साइड पे जो एक पॉइंट होगा वहाँ पर लगा देनी है, ठीक है। दूसरी साइड पे हमने जो मीटर का न्यूट्रल आना है वो हमने यहाँ पे लगा देना है, ठीक हो गया। और हमने अब क्या करना है, एक चीज़ हमने करना है, ये जो हमारे घर की 2 तारें होंगी, एक हमने जो ज़मीन से अर्थ लिया, ज़मीन आप किसी जगह से अर्थ लेते हैं, और अर्थ की भी 2-3 इकसाम होती हैं। अर्थ एक ट्रांसफार्मर से लिया जाता है जो ज़मीन से आता है, उसकी पावर पूरी होती है। एक अर्थ वो होता है जो हम नलके के, जो घर में नल का मोटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसका नीचे जो नीचे जाता है ना, वो पाइप वगैरह जाता है, वहाँ से अर्थ लेते हैं। इसने ये जो अर्थ है, इसने सिर्फ आपका बल्ब वगैरह और पंखा छोटा मोटा चला देगा। अगर ज़्यादा लोड AC फ्रिज की होगी तो ये अर्थ आपके लिए काबिल नहीं है। ये सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ छोटा। अब वो भी बताऊंगा कि अगर आप ज़्यादा लोड देना चाहें तो फिर उसके लिए अर्थ क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर हम आपको फिर एक अलग डायग्राम बनाएंगे, उसके ऊपर समझाएंगे। अब ये हमने एक अर्थ ले लिया डायरेक्ट यहाँ ज़मीन से, ये घर में पहुँच गया। अब एक चीज़ हमें चाहिए, अर्थ तो हमने ले लिया, अब करंट हमें चाहिए। अब हम क्या करेंगे, करंट लेंगे अपने मीटर से। अब ये हमने एक पॉइंट के ऊपर ये कर, अब घर की 2 तारें पूरी हो गई। अब हमने जैसे मीटर को करना है, जैसे बटन को करना है नीचे, ये हमारा मीटर चल पड़ेगा, अर्थ भी लेना शुरू हो जाएगा और करंट भी लेना शुरू हो जाएगा। अगर हम मीटर को करते हैं बंद, बटन बंद कर देते हैं, अब यहाँ से हमने फेस लिया, इसने यहाँ से
इस जगह से फेस लेगा, ये पॉइंट ऊपर जब लगेगा ना पॉइंट, ये वाली पतरी ऊपर लगेगी, और अर्थ कहाँ से आएगा, ये हमारे घर का होगा, ये डायरेक्ट जा रहा होगा, क्योंकि ना हमारा जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल पे जो फेस है हमारा, फेस के ऊपर यहाँ से तो मीटर चलना नहीं है। जब न्यूट्रल फेस दोनों लेगा तो फिर हमारा मीटर चलेगा। अब यहाँ पर जैसे बटन नीचे दबाएंगे तो मीटर चलना शुरू हो जाएगा, जब बटन ऊपर दबाएंगे तो मीटर बंद हो जाएगा, फिर भी हमारे घर की लोड चलना शुरू हो जाएगी। ये सिर्फ सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया। अगला तरीका फिर मैं आपको वो बता देता हूँ डायग्राम बना के, कि अगर हम ज़मीन से अर्थ ना लें, अगर हम किसी और मीटर से या किसी और जगह से अर्थ लेके हम फिर इसको पूरा प्रॉपर तरीके से कैसे स्लो कर सकते हैं, वो मैं आपको अगले डायग्राम के ऊपर समझाता हूँ। फाइनली हम दूसरा जो डायग्राम मैं आपको बता रहा था कि 2 मीटर से हम 1 मीटर को कैसे स्लो कर सकते, दोनों डायल वाले मीटर हों, ठीक है। एक आपका हो गया, एक आप साथ वाले किसी खंबे का, पड़ोसी का, दोस्त का या भाई का, चाचे का, ताए का, मामे का, जिसका भी है, उससे आपने थोड़ी सी हेल्प मांग लेनी है, ठीक है। उसके आप बहुत जितनी लोड दें कोई मसला नहीं है, इन दोनों में से 1 मीटर स्लो होगा, या तो आप अपना करें या तो उसका कर दें, ठीक है। अब अपने की बात करते हैं। अब ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, न्यूट्रल फेस हमने इसका भी चेंज कर दिया और इसका भी चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमने एक बटन के ऊपर हमने कैसे वायरिंग कर दिया, मैंने पहले डायग्राम छोटा सा बनाया हुआ है, समझना, अगर समझना है तो फिर भी पूछना, दोबारा वीडियो बना दूंगा। तो ये क्या करना है, हमने ये घर है हमारा, ये हमारे घर की 2 तारें हैं, ठीक है। तो हमने फिर क्या करना है, तो फाइनली तो फिर ये क्या, ये जो न्यूट्रल है हमारा, हमने न्यूट्रल तो आपको पता है जो हमारा मीटर चलना है वो फेस के ऊपर चलना है, हमने डायरेक्ट ही कर दिया। तो फिर हमने क्या करना है, ये जो हमारा फेस है, हमने फेस की एक तार ली और बटन के एक पॉइंट्स लगा दिया, 2 वे बटन है, 2 वे, ये हमारा न्यूट्रल है, मैंने न्यूट्रल डायरेक्ट आने दिया घर में। अब घर की एक तार रहेगी, एक पूरी होगी। अब ये मेन तो लग गई उधर, अब ये हमारे न्यूट्रल और फेस रह गया। मैं पहले बता चुका हूँ न्यूट्रल और फेस हमने चेंज करना है, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या लेना है, हमने यहाँ से एक फेस लेना है, यानी करंट लेना है, करंट का एक पॉइंट यहाँ पर, या अब दोनों यहाँ पर आ गए करंट, दोनों क्या आ गए, करंट। और ये पॉइंट किस चीज़ का, ये घर का, ये जो लोड वाला पॉइंट होगा इसके ऊपर हम डाल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर घर के अंदर अर्थ तो पहले हमारे मीटर का खुद का पहुँच गया, ठीक है। अब हमने इसको देना है करंट। अब मीटर को अगर हमने खुद अपने यानी घर की जो लोड देंगे, अपना मीटर खुद चलाना चाहते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे, बटन को नीचे दबाएंगे और ये जो पतरी है नीचे वाले पॉइंट से क्रॉस होगी, और अर्थ तो पहले हमारे मीटर से पहुंच चुका है और करंट भी हमारे मीटर से पहुंचेगा और मीटर चलना शुरू हो जाएगा, यूनिट निकालना शुरू हो जाएगा। दूसरे नंबर पे अगर हम इसको बंद करना चाहें तो फेस तो हमने लिया हुआ है दूसरे मीटर का, अब यहाँ पर आ रहा है, कोई मसला नहीं, एक चीज़ ले लें, अर्थ या करंट दूसरे मीटर से ले लें, वो मीटर नहीं चलेगा, ये मत बोलें कि वो भी चलना शुरू हो जाएगा, नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपने जैसे बटन को ऊपर किया और पतरी इस पॉइंट के साथ जैसे अटैच होगी, अर्थ तो आपका पहुँच गया है, करंट दूसरी साइड से आ जाएगा और आपका मीटर ऑफ हो जाएगा और यूनिट नहीं निकालेगा, इसका भी नहीं चलेगा, ये वैसे का वैसे रहता रहेगा। और आपका घर का पूरा जो इलेक्ट्रिकल का टोटल कंपोनेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो जितना भी चला है, मीटर ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। जैसे बटन नीचे दबाएंगे, करंट अर्थ दोनों अपने मीटर का आएगा, मीटर चलना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो हमारा छोटा सा डायग्राम था सिंपल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें इस तरीके से सपोर्ट करते लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कोई डिजिटल जो मीटर है, डिजिटल मीटर को स्लो करने का कोई तरीका, लीगल तरीका लेके आएंगे। तो इंशाल्लाह तो लीगल ना तो फिर इलीगल भी तो सही, लीगल तो बड़े हैं ना। तो फिर अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। तब तक के लिए हमें जल्दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। मैं भी थक गया हूँ वीडियो बना के।